नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि रोज़ प्रोग्राम में आने से पहले चंद घंटे तैयारी करता हूं और सोचता हूं कि अब ये आलमी माशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की मईशत किस समझ जाएगी। हमेशा जब भी इस सवाल का तलाश करता हूं जवाब, और आपको पता है कि 3-4 हफ्ते से इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं संजीदगी से और इस मसले की संगीनी को अपनी कौम पर अयां करना चाह रहा हूं, लेकिन गालिबन अभी तक कौम इस खतरे, इस खौफ और इस परेशानी के फॉल आउट से या तो वाकिफ नहीं है या जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये मसला दोहरी नोयत का है। इसकी दो धारें हैं, एक तो शोबा सेहत और एक शोबा मईशत, और ये कैच-22 सिचुएशन है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि अगर हमने इसका मसले का हल निकालने की कोशिश भी की तो द फायर इनटू द फ्राइंग पैन, फ्रॉम द फायर इनटू द फ्राइंग पैन, जिसके माने ये है कि आग से निकले तो फिर कढ़ाई में जा गिरेंगे। ऐसी बात नहीं है कि इस मसले का कोई सिंपल सोल्यूशन हो। मेडिकल साइंस में जो तरक्की होगी वो तो एक अपनी बात है कि मेडिकल साइंस में तरक्की होती है तो मसले का क्या हल निकलेगा, लेकिन मौजूदा तौर पर मुझे इसके माशी अंजाम पर बहुत ही ज्यादा खौफ है। कितने लोग बेरोजगार होंगे, कितने लोगों की आमदन छूटेगी। अभी तक तो लोगों ने घर में थोड़ा बहुत सौदा डाल लिया। गरीबों लाचारों की शक्लें देखकर मुझे परेशानी होती है। कल को क्राइम भी बढ़ सकता है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन ऐसे कहते हैं कि हो सकता है कि एक जंग अजीम और हो जाए, सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अब अल्लाह की जानिब भी रुजू किया जा सकता है। मसले का कुछ हल तदबीर इंसान भी तलाश करता है। आज हमने मेहमान मदू किए हैं स्टूडियो के अंदर, जनाब जफर पराचा साहब, माहिर हैं शोबा फॉरेक्स के। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया जनाब। आपसे तो भाई सवाल रेलिवेंट किस्म का ये भी पूछेंगे, वो काफी अरसे से ये बात हो रही, आपने तब भी इंदिया दिया था, मैंने मुस्कुरा दिया था, मैंने कहा था चलें देखेंगे पराचा साहब। आपने कहा था अली डॉलर और ऊपर जाएगा, वजह जो भी बने। आपने साथ में ये भी कहा था, जहां तक मुझे याद पड़ता है इस मामले के होने से पहले भी, अगर गालिबन आपको याद हो तो जिस सतह के ऊपर अभी डॉलर खड़ा हुआ है, ये तकरीबन वो सतह है जो आपने प्रोग्राम में चंद माह पहले बताई थी। क्या ये कुदरती है या कोरोना से रिलेटेड है, और फिर मुस्तकबिल में क्या होगा ये भी बताएं। जी जफर पराचा साहब। जी जनाब, बात यह है कि ये जो अगर आप डॉलर की बात करते हैं खाली, कि जो डॉलर बढ़ा है तो ये इस वक्त बढ़ना नहीं चाहिए था। अच्छा, तो जी, तो ये खिलाफ तवक्को है। ये खिलाफ तवक्को है, क्योंकि जो स्टेट बैंक के इक़दामात हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। और अगर आप देखें कि आपका फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बहुत अच्छे हैं, और इन हालात में भी आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में सिवाय 200-400 मिलियन के इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, जबकि आपकी हॉट मनी भी निकल गई है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे जो स्टॉक मार्केट में वो भी निकल गया है जी। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 300-400 मिलियन डॉलर आपका कम हुआ है, बाकी आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है। फिर उसके साथ साथ जो आपका जो इम्पोर्ट का बिल है वो भी काफ़ी कम हुआ है, ख़ासतौर पर ऑयल प्राइस से। हाँ, हमारा एक्सपोर्ट जो कम हुई है उसका, लेकिन क्योंकि हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, हमारा अगर $2 बिलियन महाना की एक्सपोर्ट है तो हमारी $4 बिलियन की इंपोर्ट भी है। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है तो हमारी इंपोर्ट भी कम हुई है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो मिजानिया कह लें जी, मिजानिया है वो बेहतर हुआ है। तो इस वक्त ये डॉलर को बढ़ना नहीं चाहिए था। इसमें ये मैं ये कहूँगा कुछ नाकबत अंदेश लोग अपना पैसा बनाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, क्योंकि उनको आपके मुल्क से कोई गर्ज नहीं है, वो हंटर्स हैं, दे आर ऑल हंटर्स। तो हमको आइंदा अपने जो लोकल इन्वेस्टर हैं उन लोगों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, उनको मौके देने चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए, जैसा कि हुकूमत ने और ख़ास तौर पे स्टेट बैंक ने कल जो ऐलानात किए हैं कि जो आपके जो कर्ज हैं उनको डेफर किया 1 साल के लिए, ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है।
जो आपके जो डोमेस्टिक लोन्स पे, इंडस्ट्रियल लोन्स पे उन्होंने बैंकों को कहा है और रीशेड्यूलिंग के लिए कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर ख़ास तौर पे बैंकों को फैसिलिटेट किया है कि जो उनकी कर्ज देने की जो कैपेसिटी है जो उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है, जिससे तकरीबन 800 बिलियन रुपीस का बैंकों को इजाफी बैंक कर्ज दे पाएंगे। तो ये इन सब इक़दाम से मुझको आगे हालात कोरोना की वजह से बिल्कुल ठीक है। ये तो एक इंटरनेशनल पूरी दुनिया में है, खाली हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसका असर मुझे कम नजर आता है। अच्छा, एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि दीगर और करेंसीज जो हैं उनकी कदर में कमी आ रही डॉलर की बनिस्बत, इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जफर पराचा साहब के साथ बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ने कुछ अच्छे इकदाम लिए हैं और उनको एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने कहा है कि ये थोड़ा सा गैर फितरी है डॉलर की कदर में इजाफा होना। खैर, इसमें उन्होंने ये भी बताया कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं जो इस सिचुएशन से बेनिफिट ले रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी है जफर पराचा साहब, जब बैनुल अक़वामी, अब थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र में ले जाता हूँ, तो बैनुल अक़वामी पस मंज़र में देखा जाए तो पाउंड की कीमत, डॉलर की कदर, अगर इस हिसाब से देखें तो पाउंड बहुत गिर गया है। यूरो की कदर में भी बड़ी कमी देखने में आई है। इन रूपी टर्म्स जब डॉलर को देखते हैं हम, वो तो बढ़ा है, लेकिन पाउंड कम हुआ है, यूरो कम हुआ है। इसका कोई बेनिफिट है आगे चल के हमारे मुल्क के लोगों को? कोई बेनिफिट इससे मिल सकता है? ये मैं वैसे इस ज़िम्न में पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि डॉलर ही तो दुनिया की अकेली करेंसी नहीं है। जी देखिए जनाब, बात यह है कि बेनिफिट तो लाजमी होगा कि जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं और अगर वहाँ की करेंसी गिरती है तो उनकी पेस बढ़ जाएंगी, उनके हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज की हमारी रेमिटेंसेज है वो बढ़ेंगी। फर्क तो हर चीज का कोई ना कोई माइनस प्लस पॉइंट तो होता है। दूसरा आपने जो कहा कि करेंसियां, पाउंड गिरा है, यूरो गिरा है और बहुत सारा गिरा है, इसमें कोई शक नहीं है। उस हिसाब से हमारा रुपया इतना नहीं गिरा। मैं अगेन वही कहूंगा कि हमारी इकोनॉमी है, बड़ी पोटेंशियल है। मेन तो हमारे यहाँ जो 70% आबादी हमारी आपकी देहातों में रहती है और हम बेसिकली एक ज़राई मुल्क है। अगर आप पहले भी हिस्ट्री देखें, जो पूरी दुनिया में क्राइसिस आए, हमारे यहाँ उस तरह का चंद % क्राइसिस आया, हमारे यहाँ उसका असर नहीं आया। और इस क्राइसिस को भी मैं आगे अपने पाकिस्तान में अच्छा देख रहा हूँ कि हमें इतना बुरा असर नहीं आएगा। हाँ, सिवाय जो हमारे यहाँ जो आपके मफाद परस्त लोग हैं, कोई ब्लैक में कोई स्टॉक करने वाले, कोई वक्त मौके से फायदा उठाने वाले, उनसे हमको थोड़ा बहुत खतरा है। अगर हम लोग निशानदेही कर दें, मतलब इशारों से ही निशानदेही कर दें, लेकिन निशानदेही वाज़ेह तौर पर करें। जैसे जनाब मेन चीज एजनास है आपके यहाँ, चीनी है, गंदम है, तो वो अगर इस तो खाने पीने की बात है। फिर मेडिकल की चीजें हैं, आपके यहाँ मास्क महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। और जबकि कुछ लोग फॉरेक्स में भी हैं ऐसे लोग। फॉरेक्स में देखिए हमारी एक्सचेंज कंपनीज बंद पड़ी हुई हैं तकरीबन 15 दिन से। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज अभी तक सामने नहीं आई। दैट मींस ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट टेकिंग प्लेस। नहीं, ऑफिशियल तो हमको कोई मना नहीं है, हमें स्टेट बैंक कह रहा है, बट आउटलेट्स कैन नॉट फंक्शन, आउटलेट्स कैन नॉट ओपन बिकॉज द जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने हमको कहा आप ना खोले ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा है ना। जितना हम इसको लॉकडाउन करेंगे उतना फायदे में रहेगा। सो आउटलेट्स आर नॉट वर्किंग, पर बाकी जो एक्सचेंज कंपनी फंक्शंस हैं वो हो रहे हैं। ये फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन जब आउटलेट्स बंद होंगे तो फिर फंक्शंस भी नहीं होंगे। हाँ, इसके अंदर कुछ मैं ये कहूंगा कि बैंक्स का थोड़ा गैर जिम्मेदाराना रोल रहा है कि जिन्होंने इंटर बैंक में रेट को ऊपर नीचे किया। अच्छा, कुछ लोग मुतहर्रिक हुए हैं इस वक्त के जी किसी तरह एक्सचेंज कंपनी से बिजनेस ले लिया जाए और बैंकों के पास जाया जाए। आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे और मेन स्ट्रीम के ऊपर भी वो कैंपेन चला रहे हैं। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? ये क्या बात है और क्या कैंपेन है और उससे क्या फायदा होगा या क्या होगा? आई डोंट नो। देखिए जनाब, ये प्रोफेशनल जेलसी तो हर जगह होती है, तो लेकिन स्टेट बैंक हमारी अहमियत को बड़ा अहमियत देता है और गवर्नमेंट भी कहती है। हम लोग तकरीबन $4 बिलियन इंटर बैंक में सरेंडर करते हैं।
जो कि हम रेमिटेंस की शक्ल में लाते हैं और फॉरेन करेंसी जो आती है हार्ड उसको एक्सपोर्ट करते हैं उस शक्ल में, फिजिकल करेंसी। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस वक्त फिजिकल करेंसी हम एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही क्योंकि तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, दुनिया बंद है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये आपके जरिए कि बैंक्स को चाहिए हमसे फॉरेन एक्सचेंज लें, अपनी कौमी जिम्मेदारी को निभाएं, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो और उनको अपने सहूलत से उनको अपना पाकिस्तानी रुपया मिल जाए। तो मैं ये काउंटर इनकैशमेंट कर सकते हैं बैंक्स, वैसे पूछ रहा हूं, को करनी चाहिए, काउंटर इनकैशमेंट होती है मेरे ख्याल से। जी होती हैं, बैंक्स कर सकते हैं और बैंकों को चाहिए एक्सचेंज कंपनीज को भी एकोमोडेट करें। इस वक्त देखिए हमारा मकसद कमाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क की इकोनॉमी को संभालना है और खासतौर पर जो हमारा कमजोर तबका है पिसा हुआ उसको देखना है। और आपके तवज्जो से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमें अपने आसपास जरूरतमंदों का खास ख्याल करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रोफेशनल लोगों से, पेशेवर भिखारियों से भी बचना है ताकि सही हाथों में सही चीज चला जाए। ये तो आपने एक और एलिमेंट भी फिलैंथ्रोपी वाला भी आपने डिस्कस कर दिया। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, प्रोग्राम एक थिंक टैंक का किरदार अदा करता है, जाहिर बात है आपको अंदाजा है कि मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर लोग प्रोग्राम को देखते हैं। फॉरेक्स बैंक बनाया जाए, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? एक्सचेंज कंपनियों को जस्ट लाइक, अगर इतना ही एतराज है इनके फंक्शन के ऊपर या इनको मैनिपुलेटर कह रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज जो मतलब ये कंपनियां हैं इनको एक फॉरेक्स बैंक के तौर पर ऑपरेट करने की इजाजत दी जाए, ये फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स मेंटेन कर लें अगर इनकी शफाफियत पे शिकायत है तो, क्योंकि कंप्लायंस तो ऑलरेडी आप लोग बहुत हाई लेवल पे करते हैं, डेली रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो स्टेटस क्यों नहीं ले लेते फॉरेक्स बैंक का बाकायदा? देखिए जनाब, बात यह है कि अभी तक तो हमें जो हमारा रेगुलेटर स्टेट बैंक वो हमसे मुतमईन है, उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो ये जरूर समझेंगे कि हमको एक्सचेंज कंपनीज को फॉरेन फॉरेक्स बैंक लाइसेंस दे दें, मतलब एक तरह का फॉरेन फॉरेक्स बैंक लाइसेंस स्पेशल बना दें आप लोगों के लिए। देखिए रिपोर्टिंग तो पहले ही कर रहे हैं ना आप लोग, तो मेरे ख्याल से इतनी बारीकी से रिपोर्टिंग करते हैं, मैं बैंकों से ज्यादा आप लोगों की मेरे ख्याल डेली, जो मेरा अंदाजा है, जो मैंने पूछा है फॉरेक्स कंपनी वालों से, कहते हैं साहब एक एक चीज के ऊपर नजर है, एक एक डॉलर पे नजर है, कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो रिपोर्टिंग है डेली बेसिस के ऊपर है और हमारी फुल कंप्लायंस है AML KYC के हवाले से, फैक्ट के हवाले से हम लोग फुल कंप्लाइंट है और स्टेट बैंक की भी हमारे पे गहरी नजर है और वो भी हमारे ऑडिट वगैरह करते हैं, लेकिन उनको अभी तक हमारी तरफ से कोई रिजर्वेशन स्टेट बैंक को है नहीं। अगर उनको होगी, क्योंकि हम और वो एक सेम पेज पे हैं, हमारा उनको कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं आपस में और वो हमारी सुनते हैं और जो मैक्सिमम वो हमको फैसिलिटेट करते हैं और हम उनके पास सजेशंस लेके जाते रहते हैं और वो वक्तन फवक्तन उसमें चेंजेस करते रहते हैं। अगर वो ये समझेंगे कि हमको फॉरेक्स बैंक में चेंज करना है तो वो हमको कर देंगे, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात है नहीं कोई। अच्छा, मतलब मैं वैसे आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग गर्दिश में ये चीज लाते रहते हैं, आपको पता होगा लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं सर्टेन लोग, जैसे आप बता रहे थे। और आप नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जफर बराचा साहब के साथ बात हो रही थी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इनसे डिस्कस किया, ये स्टेट बैंक के मेजर्स के मतलब भी बता रहे थे। इन्होंने कहा कि अभी फिलहाल स्टेट बैंक को एक्सचेंज कंपनीज के साथ कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो माजी के अंदर आपको होता है बात बहुत उठती थी कि जनाब डॉलर का रेट बढ़ गया, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि 15 दिन से इन लोगों की तो एक्टिविटी नहीं है, ज्यादा काम इंटर बैंक हो रहा है, तो रेट वहां से बढ़ रहा है, इनकी एक्टिविटी इतनी नहीं है। आप वजाहत दे रहे थे, फिर आप बताएं, फिर मैं आपको बैनर। आपका कहना यह है कि जो है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ बात हो रही है, कैंपेन चल रही है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो आ रहे हैं ये लोग जो ग्रे मार्केट है, ग्रे मार्केट के लोग ये कैंपेन चला रहे हैं ताकि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके ऊपर जो हमारे जो रेगुलेटर्स हैं वो कोई एक्शन लें और मजीद हम लोगों को तकलीफ हो और हम लोग इस काम से बददिल हों और जो ग्रे मार्केट का काम बढ़ जाए। तो ये उन लोगों का है, क्योंकि पिछले जो स्टेट बैंक ने इक़दाम उठाए हैं उसकी वजह से एक्सचेंज कंपनीज का काम बढ़ गया है। जो ग्रे मार्केट में और जो अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेन एक्सचेंज काम हो रहा था बगैर बिल्स के और बगैर लाइसेंस के, वो हमारी तरफ उसका रुझान काफी बढ़ चुका है। और बैंक्स में भी अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज आप लेके जाएं तो आपसे बिल मांगते हैं एक्सचेंज कंपनी का, ये करते हैं। तो वो जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं उनको हमसे बहुत तकलीफ है इस वक्त। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगहों पे या जो कुछ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर लोग गलत काम करते हैं कुछ लोगों के साथ मिलकर, तो उनको ये तकलीफ है। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं, जबकि स्टेट बैंक की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग हमसे बड़े कंफर्ट है और हम उनसे कंफर्ट है। चलें, अब आगे चलता हूं, मैं आपके सामने बैनुल अक़वामी माशी मामलात को रखता हूं। सर देखें, अब आपको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा
कि ये नई दुनिया का दस्तूर होगा, मसला जो पैदा हो गया ये एकदम ख़त्म नहीं होगा। मुहक्किक ये कह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि साहब ये अब सिलसिला थोड़ा लंबा चलेगा, अल्लाह करे कि ना हो ऐसा, लेकिन अब हकीकत पसंदाना सोच ये है। इस ग्राउंड रियलिटी के अंदर अब पाकिस्तान क्या करे, बिलखुसूस आपके एरिया में और माशी मामलात में, कि वो इस पूरे इशू में से या तो निकल जाए, या जैसे आपने कहा कि कम से कम असर अभी तक लिया है, कम से कम असर आगे भी ले। जी देखिए जनाब, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो हमारे रेगुलेटर के अलावा जो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और लोग हैं, जो उनकी जो हमारे यहाँ मुदाखलत है वो बंद होनी चाहिए। जो हमारा रेगुलेटर है स्टेट बैंक, उसकी जो रेगुलेशंस है हमारे पास वो काफ़ी हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है और हम वही हमें देखते रहें। फिर उसके अलावा जो और अगर आप इस फॉरेन एक्सचेंज से हट के बात करेंगे, दूसरी बात कि जो टैक्सेस हैं, मैं ये कहूँगा कि सर टैक्सेस का रेट कम होना चाहिए। जैसे कि पिछली गवर्नमेंट में था कि हर साल कॉर्पोरेट रेट टैक्स 1% कम हो रहा था, तो अभी भी हमें चाहिए कम से कम 7-8% कम कर दें, ताकि जो टैक्स की चोरी है और जो अंडर द टेबल मामलात हैं वो कम हो जाएं और वो लोग पीस ऑफ माइंड होकर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हुकूमत को दे सके। फिर उसके बाद जैसा कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने एक बहुत अच्छी कदम उठाया है, नई फैक्ट्रीज के लिए उन्होंने कहा है कि कम रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट पे वो देंगे। तो मेरा कहना यह है कि ये सब के लिए आम करना चाहिए, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं। अगर कारोबार में भी कोई नई रजिस्ट्रेशन कराता है, SECP में कोई रजिस्टर्ड होता है, उनको भी कम रेट के ऊपर लोन मिलना चाहिए और टैक्स का रेट कम होना चाहिए। और तमाम जो टैक्सेस हैं उनको क्लब कर दें, जनरल सेल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, जो 25-30 किस्म के टैक्सेस हैं उनको एक जगह कर दें और उसका रेट किसी भी तरह 20% से ज़्यादा ना हो, ताकि लोग खुशी खुशी टैक्स दे दें। और आप देखेंगे उसकी वन विंडो ले आए और आप देखेंगे उसकी वजह से आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी आपके टैक्स एडवाइज़र ले जाते हैं, टैक्स ऑफिसर ले जाते हैं, लाखों करोड़ों पर वो ले जाते हैं, तो और मैनिपुलेशन में चला जाता है। फिर कोई जो टैक्स पेयर है वो चोरी करता है, तो ये सब मामला ठीक हो जाएंगे। फिर उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा, कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसको भी ठीक है हम लोग बहुत अहमियत दे रहे हैं, उसकी भी अहमियत है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई हमको एक पैकेज लाना चाहिए। लेकिन उसके दिया लेकिन उसके साथ साथ हमको तमाम इंडस्ट्री को, तमाम कारोबारों को कोई ना कोई पैकेज देना पड़ेगा, जैसे कि बाहर मुल्कों में दिया जा रहा है। सिर्फ एक शोबे को हम मद्देनजर नहीं रख सकते, मेरा भी कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि हमको सबको इकट्ठा लेकर चलना पड़ेगा ताकि हमारे मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो और हम जल्द अज जल्द ग्रो कर सकें। अच्छा, आपके सामने एक और सिचुएशन रखता हूं, और ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है। आपको पता होगा गुर्बत की लकीर से कोई 50% कहता है, कोई 40% कहता है, कोई इससे ज़्यादा कहता है। ये तो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। 5 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा या तवक्को की जा रही, उसके बाद क्या होगा? क्या बिजनेसेस को ऐसे ही रन कर सकते हैं? क्या हम लोग इस तरह की एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके कारोबार कर पाएंगे? किस तरह के नए कारोबार के लिए गुंजाइश पैदा होगी? इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। कोई इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जो लोग सुन रहे हों वो शायद नोट्स ले रहे होते हैं। जी देखिए जनाब, बात यह है कि अभी तक तो हम कोई हतमी राय नहीं कह सकते कि 5 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं, क्योंकि आज भी तकरीबन 130-40 केस नए रिपोर्ट हुए हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं हो रहे। ये तो वो लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या जिनमें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। हमारे पास जाहिर है हम एक गरीब मुल्क है, हमारे वसाइल बहुत कम है। अगर आप बाहर यूरोप अमेरिका को देखें वो नहीं निमट पा रहे। अगर हम लोग, ये तो एक्सपर्ट्स ही बताएंगे, तिब्बी माहिरीन और दूसरे लोग, कि भाई 5 तारीख को कारोबार खुल पाएगा या नहीं, और अगर खुलेगा। लेकिन दिहाड़ीदार किधर से खाएंगे, कमाएंगे? ये टाइगर फोर्स वगैरह ये सब तो देखिए, कल जो इमरान खान साहब ने एक ऐलान किया है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पे बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो वो एक अच्छा इकदाम है, टाइगर फोर्स। लेकिन उसके साथ मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा कि हमारे जितने भी वेलफेयर एसोसिएशन हैं, जितने भी खैराती इदारे हैं, वो सब एक जगह इकट्ठे होकर काम करें, क्लब होके, और गवर्नमेंट की रहनुमाई में जी, ताकि वो जैसे कल वजीर आज़म साहब ने कहा कि हम बताएंगे कहाँ कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरा कहना यह है कि एक अम्ब्रेला के नीचे काम होना चाहिए। बड़ी आम बात आपने की। मेरे वक्त महदूद है आज, मैं कोशिश करूंगा ये इस मौजू के ऊपर दोबारा आपके साथ बात हो,
यू आर वेल इन्फॉर्म्ड ऑन दिस इशू एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हम इसी मौजू को आगे भी लेकर चलेंगे और आपके साथ आगे आने वाले दिनों के अंदर भी फॉरेस्ट के मुतालिक बात करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेज।